नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको खटीमा, जहां आपको बता दें मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। माता पिता ने, आपके शिक्षकों ने, गुरुजनों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। उन सपनों को भी आपने आगे बढ़ाना है, उन सपनों को भी अपने जीवन में पूरा करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना स्किल, इसको लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार सीखते रहना है। ठीक है ना? सीखते रहेंगे। हर्षिता राणा बोलो, सीखते रहेंगे। तो सीखते रहना है, क्योंकि ये सीखने का, पढ़ने का और ऐसे जिस कक्षा में आप लोग जाते हो, अभी कोई बीए में है, कोई बीएससी में है, कोई बीकॉम में है, कोई उससे आगे वाली क्लासों में है, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे बैठकर पढ़ने का समय आपको नहीं मिल सकता। अगर मैं भी सोचूं कि आपके जैसे मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो क्या बन सकता हूं क्या? ये हमारे डीएम साहब हैं, नितिन भदौरिया जी है, देखिए आईएएस की परीक्षा में पास करके हैं, भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास करके आज देश को सेवा दे रहे हैं। उधम सिंह नगर के कलेक्टर हैं, उनके पीछे वो मनीष हैं, ये चंपावत में कलेक्टर हैं, ये हमारे मणिकांत मिश्रा हैं, ये अपने आईपीएस में सेवा दे रहे हैं पूरे यहाँ के एसएसपी। अब ये भी चाहेंगे आपकी तरह स्टूडेंट बन जाएं, बन सकते हैं क्या? अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद आप लोग सोचोगे कि हम फिर से स्टूडेंट बन जाएं, तो क्या आप बन पाओगे? तो इसलिए ये समय हमारे जीवन में कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। तो समय क्या है? समय बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते और समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय का बहुत सदुपयोग करना है। और मैं अपने आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी आप सबकी तरह ही बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, छात्र संगठन में, इन सब में काम किया है, युवा मोर्चा में भी काम किया है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, युवा जिस दिशा में ठान लें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जो बनना चाहें, आपने अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। और आप लोग कभी सुनते हैं मुझे जब मैं बोलता हूं, तो मैं एक बात बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प। क्या? इसका अर्थ है कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प ना आना, और अंग्रेजी में कहें तो उसको कह सकते हैं मिशन हैड नो ऑप्शन, कि हमारे मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम पूजा पाठ करते हैं ना, जब क्या कहते हैं पंडित जी, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? संकल्प लेते हैं ना। तो इसीलिए संकल्प जब लेते हैं तो पूजा जो है वो 80% पूरी हो जाती है। संकल्प में ही सब कुछ होता है। और हमने अपने जीवन में अगर ये ठान लिया कि ये मेरा संकल्प है और उसमें कोई विकल्प ना आए, यानी कि मन खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी मुझे रात को अगर 12 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर 10 बजे, 10:30 बजे नींद आने लगेगी और मन में ये आ गया कि अरे मैंने तो सोचा था कि 12 बजे तक पढ़ूंगी, मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, अब नींद आ रही है, कल पढ़ लूंगा। तो ये क्या हुआ? संकल्प में, अरे जोर से बोलो, क्या है? संकल्प में विकल्प आ गया। और जब संकल्प में विकल्प आ जाता है तो वही संकल्प टूट जाता है। वो सब सस्ता हो गया। तमाम प्रकार के सामान जो रोजमर्रा के हमारे जीवन में काम आने वाले, इसलिए बचतोत्सव हुआ। देश में
कई गुना खरीदारी ज्यादा लोगों ने करी है, क्योंकि हर चीज एक बचत के रूप में भी जो है लोगों के सामने आई है। इसलिए मैं अपने युवाओं के साथ अपने संवाद में उनसे यही कहता हूं कि सबसे पहले जीवन में आप लोग भी तय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है, आपको किस दिशा में जाना है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने, हर कोई सिविल सर्विसेज में जाए, हर कोई पुलिस की सेवा में जाए, कोई सेना में जाए। अलग अलग क्षेत्र हैं, आज इतने सारे क्षेत्र हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसी क्षेत्र में जाना है। और ये डिजिटल इरा है, डिजिटल युग है, इसमें अनगिनत हमारे पास अवसर हैं, अवसरों की भरमार है। डिजिटल मार्केटिंग है, स्टार्टअप्स है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, होम स्टे है, पर्यटन है, होटल मैनेजमेंट है, डिफेंस का सिस्टम है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, सोशल वर्क है, और भी बहुत कुछ। बहुत सारे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जैसे हमारे देखिए यहाँ पर खड़े हैं बहुत सारे लोग हैं। ये फील्ड भी हमारा बहुत बड़ा है, किसी भी फील्ड में हम जा सकते हैं। इसलिए स्किल सीखिए, तय कीजिए और टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि टाइम का कितना हमारे जीवन में महत्व है। टाइम अगर हम बनाएंगे तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि कई बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके पास बहुत संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो पर्वत भी अपना रास्ता बना देते हैं, पर्वत भी हमको रास्ता दे देते हैं, वो भी हमारे रास्ते से हट जाते हैं। जो मैंने कहा संकल्प, अगर संकल्प हमारे जीवन में है, उसमें दृढ़ता है, उसमें इच्छा शक्ति है, तो हमको मंजिल मिल ही जाती है। हम उस रास्ते को, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। आप सब लोगों ने दशरथ माझी की कहानी आपको पता है ना? सुनी है, सबने देखी है? वो उसी पर एक फिल्म बनी थी। तो ये सब हम सबको प्रेरणा देती है, ये सब फिल्में। आज उत्तराखंड में भी हजारों युवा